अथ श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुटुंब एक माला की भांति होता है। जैसे माला में हर फूल अलग अलग होता है, वैसे ही कुटुंब में भी हर व्यक्ति अलग अलग होता है। परंतु जैसे कच्चे धागे की एक डोरी फूलों को जोड़े रहती है, उसी तरह कोई न कोई डोरी कुटुंब को भी जोड़े रहती है। इस डोरी के बिना न माला बन सकती है और न ही कुटुंब। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि डोरी ये समझने लगे कि वही सब कुछ है। माला न फूल से बनती है और न डोरी से। माला बनती है फूल और डोरी के मिलन से। अच्छी माला में ये डोरी दिखाई नहीं देती। अच्छे गुंदे हुए कुटुंब में भी ये डोरी दिखाई नहीं देती। इस डोरी को दिखाई देना भी नहीं चाहिए। दिखाई तो देनी चाहिए माला, दिखाई तो देना चाहिए कुटुंब। माला में हर फूल का रंग अलग हो सकता है, हर फूल की सुगंध अलग हो सकती है। बल्कि यदि ऐसा हो तो माला का सौंदर्य बढ़ जाता है। परंतु रंग को रंग से और सुगंध को सुगंध से टकराना नहीं चाहिए। आपस में तालमेल होना चाहिए। यही बात कुटुंब के लिए भी ठीक है। यदि उच्चाकांक्षाएं उच्चाकांक्षाओं से टकरा रही हों तो ये दोष है माली का। हस्तिनापुर राज परिवार में यही हो रहा है। और धृतराष्ट्र भाग्य की उंगली थामे थामे ये कहकर नहीं गुजर सकते कि वो तो नेत्रहीन हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि हस्तिनापुर राज परिवार जिस दलदल में धंसता ही जा रहा है, वो दलदल तो है स्वयं धृतराष्ट्र ही की उच्चाकांक्षा की। और यही कुरुक्षेत्र है, जिसकी तरफ ये कहानी धीरे धीरे बहती चली जा रही है। पुरोचन का बनाया हुआ लाक्षागृह वास्तव में कुरुक्षेत्र की बाहरी सीमा है। युवराज युधिष्ठिर की प्राण रक्षक बनकर जो सेना गई है, वो दुर्योधन के हाथों बिके हुए लोगों की है। और उसने लाक्षागृह को
केवल इसलिए घेर रखा है कि जब लाक्षागृह में आग लगे और पांडव बाहर निकलना चाहें तो ये सेना उन्हें बाहर न निकलने दे। तो ये दौड़ हो रही है काले पाक की चौदस और खनिक में। दुर्योधन पुत्र, ये दिन कैसे लग रहे हैं? एक नवीन आनंद का अनुभव कर रहा हूं मामाश्री। अब तुम्हारे और हस्तिनापुर के युवराज पद के बीच केवल 3 दिन की दूरी रह गई है दुर्योधन, केवल 3 दिन की। और ये 3 दिन की दूरी नहीं होती। यदि तुम चाहो तो उस तीसरे दिन को हाथ बढ़ाकर छू सकते हो जो तुम्हारे भविष्य का द्वार पाल करने वाला है। दुर्योधन, आंखें बंद करके कल्पना करो, वो लाक्षागृह धाए चल रहा है और वो पांचों कुंती पुत्र एक चूहे की भांति इधर उधर भागते किसी बिल को खोज रहे हैं, परंतु उन्हें बिल नहीं मिलेगा क्योंकि पुरोचन ने उस लाक्षागृह में बिल बनाया ही नहीं। पुरोचन ने उस लाक्षागृह में बिल बनाया ही नहीं। तुम इतनी रात गए? कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु समाचार ही ऐसा है जो शीघ्रता की मांग कर रहा है। क्या समाचार लाए? गंधार नरेश ने काले पाक की 14 को लाक्षागृह में आग लगाने का निर्णय लिया है। ये समाचार तुम्हें कहां से मिला? भीलों के उस परिवार से जो इस अशुभ कार्य में पुरोचन का सहयोगी है। और आग लगाएगा कौन? स्वयं पुरोचन। तुम तुरंत वाराणसी चले जाओ और युवराज कुमार से कह दो कि काले पाक की 14 अमावस की रात है और वो एक रात पहले ही उजाले का मुख देखे। जो आज्ञा महाराज। उन्होंने काले पाक की 14 को लाक्षागृह में आग लगवाने का निर्णय लिया है युवराज, और विदुर जी ने कहा है कि आप एक रात पहले ही उजाले का मुंह देखें। काले पाक की 14? जी युवराज। ठीक है, तुम जाकर हमारे सेवकों में मिल जाओ और विश्राम करो। जो आज्ञा युवराज। कुमार, आप आखेट को जाइए, अश्वारोहण कीजिए। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं भ्राताश्री युधिष्ठिर का संदेश लेकर आया हूँ। तो बातों में समय क्यों खोटा कर रहे हैं कुमार? संदेशा दीजिए कि मैं अपने कार्य में लग जाऊं। तुम्हें कुमारों से बात करना नहीं आता है खनिक? मुझे विदुर जी ने कुमारों से बात करने के लिए नहीं भेजा है कुमार। मैं अच्छी बात नहीं करता, मैं अच्छी सुरंग खोदता हूं। भ्राताश्री ने कहा है कि काले पाक की 14 से एक दिन पहले यह कार्य समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक रात पहले ही इस लाक्षागृह में आग लगा के निकल जाना चाहते हैं। अर्थात हमारे पास अब केवल 2 दिन हैं। केवल 2 दिन।
यदि आप कार्य समाप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं ये कार्य कल रात तक समाप्त कर सकता हूँ। युवराज से कह दीजिएगा कि सुरंग का मुंह उन्हीं के कक्ष में खुलेगा आधी रात के उपरांत। प्रणाम महारानी। प्रणाम युवराज। हम आपके बड़े आभारी हैं कनिक। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा केवल राजा और राजकुमारों ही का कर्तव्य नहीं है। मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। राजा और राजकुमार भी नागरिक ही होते हैं, और यदि वो नागरिक नहीं होते तो उन्हें नागरिक होना चाहिए। ये सुरंग तैयार है, इसका मुंह छिपा लीजिए और इस सेवक को आज्ञा दीजिए। क्या हुआ गांधारी? क्या हुआ? तुम जाग क्यों गई? मैंने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा आर्यपुत्र। क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं महादेव की पूजा कर रही हूं, कि महादेव एकदम से उठे और तांडव नृत्य करने लगे, और उनके माथे की तीसरी आंख खुल गई। मैं भयभीत सी खड़ी देखती रह गई। मैंने साहस बटोरकर पूछा, हे महादेव, हे गौरी शंकर, हे भूतनाथ, मेरे घर में तांडव नृत्य क्यों? आर्यपुत्र, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और चले गए। मैं सन्नाटे में खड़ी रह गई कि किसी ने कहा, देवी गांधारी। मैं पलटी। मैंने देखा कि मेरे सामने अग्निदेव खड़े हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, हे महादेव भक्तिनी, तुम्हारा ये घर संसार जलकर नष्ट होने वाला है। मुझे वचन दो कि तुम मुझे शापित नहीं करोगी। मैंने उनसे पूछा, मेरे घर संसार का दोष क्या है? वे बोले, जब स्वयं शिव शंकर ने तांडव का कारण तुम्हें नहीं बताया,
तो मैं कैसे बताऊं? और ये कहकर वो ज्वाला बन गए। ये भवन थाए थाए चलने लगा। मैं पागलों की भांति आपको और अपने पुत्रों को लेकर उस अग्निकुंड से बाहर निकलने का मार्ग खोजती रही, पर मुझे कोई मार्ग नहीं मिला। मैंने इंद्रदेव को पुकारा, हे इंद्रदेव मेरी सहायता करो, अपने बादलों को आदेश दो कि वो आकर मेरे घर में लगे इस आग को बुझा दें। इंद्रदेव प्रकट भी हुए, मेरी पुकार भी सुनी, परंतु खड़े देखते रहे। और मेरी आंखें खुल गई आर्यपुत्र, मेरी आंखें खुल गई आर्यपुत्र। रो मत गांधारी, रो मत। जो आग महादेव ने नहीं बुझाई, जो आग स्वयं इंद्र ने नहीं बुझाई, वो आग तुम्हारे आंसुओं से थोड़ी बुझेगी। और फिर ये भी तो सोचो कि स्वप्न तो केवल स्वप्न ही होता है। चाहे उस स्वप्न में आकर स्वयं महादेव ने ही तांडव नृत्य क्यों न किया हो। आर्यपुत्र, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। मुझे इसका स्वप्न फल बताइए। यदि मैं स्वप्न शास्त्री होता तो क्या स्वयं अपने स्वप्नों का स्वप्न फल ना जान लेता? इसलिए सो जाओ गांधारी, सो जाओ और कोई और स्वप्न देखने का प्रयत्न करो। इस स्वप्न के पश्चात नींद आना कठिन है, कठिन है आर्यपुत्र, कठिन है। अरे तनिक अपनी आयु पर भी ध्यान दिया करो ना पुरुषन जी। ये तुम्हारी आयु है भला, यूं रात पे रात वनों में भटकने की। मदिरा मदिरा पियो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, बैठता हूँ। मधुरा जरा पुरुषन जी को दिखलाओ पुरुषन जी, मधुरा पियो पुरुषन जी। मैंने सोचा कि तुम्हारे पुत्रों के सहयोग से जो भवन मैंने बनाया है वो केवल एक रात का तिथि रह गया है, तो एक रात तुम लोग भी आकर बिताकर उसमें देख लो कि भवन में रहना कैसा लगता है। यही कहने में आया हूँ कि कल दिन ढलते ही तुम लोग वहां पर आ जाओ।
जितना जी चाहे मदिरा पियो, और हाँ, मांस का भी प्रबंध कर लिया है मैंने तुम लोगों के लिए। कल की रात हमारी सफलता के समारोह की रात होगी। ना, मुझे नहीं जाना अवन भवन में। ना 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 ना, मैं ना नहीं। भैया, क्या? तनिक भवन में जीने का स्वाद भी चख ले। अच्छा, तू बोल रहा है तो चलेंगे। हम आएंगे पुरुष, हम आएंगे चंडी, हम आएंगे। क्या बात है मामा श्री, आज तो आप आनंद के घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे हैं। हाँ वत्स, ऐसा ही है। इस आनंद के घोड़े को वश में करना बड़ा कठिन कार्य है, और यदि ये वश में आ जाए तो हृदय आकाश गंगा में स्नान करने लगता है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार मिल गया मामा श्री? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना दुर्योधन, घर का भेदी लंका ढाए। अर्थात पुरोचन? नहीं, उसका कार्य तो मैं पहले ही कर चुका हूं। ये शुभ कार्य तो अंगरक्षकों का सेनापति स्वयं अपने हाथों से करेगा। फिर भी मामा श्री, अब ये तो बताइए अपने मामा श्री पर विश्वास करना सीखो दुर्योधन, तुम चिंतित ना हुआ करो। पांडुपुत्र अब वारणवत से कभी लौट के नहीं आएंगे। हाँ, हस्तिनापुर में उनकी हड्डियां वश आएंगी क्रियाक्रम के लिए। ये क्या? क्या बात है मित्र? अब भी समय मित्र, अब भी समय। लाक्षागृह में होने वाले षड्यंत्र को रोक लो। तुम बार बार मुझसे कब तक यही प्रश्न करते रहोगे? जब तक तुम ये ना कह दोगे कि कर्ण, तुम अपने हृदय की बात मुझसे ना किया करो, मैं तब तक तुमसे यही कहता रहूंगा। दुर्घटना से पहले भी कह रहा हूं और दुर्घटना के उपरांत भी यही कहूंगा। क्या तुम इन दामों हस्तिनापुर का युवराज पद लेकर सचमुच प्रसन्न रह सकोगे? मुझे संदेह है। संदेह तो मुझे भी है मित्र, परंतु जिन महाराज पांडु के कारण मेरे पिताश्री के सिर से हस्तिनापुर का राजमुकुट छीन लिया गया था, मैं उन महाराज पांडु के पुत्र के शीश पर वो राजमुकुट कदापि नहीं देख सकता, कदापि नहीं देख सकता। तुम कहो मित्र तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बना दूं, परंतु युधिष्ठिर कभी नहीं, कभी नहीं। यदि अफसर चांदी की थाल में रखकर सोने का यह मुकुट भी मेरी भेंट करे, तब भी मैं अपने शीश के लिए उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें भेंट कर दूंगा। मुझसे राज मुकुटों की बात अब कभी मत करना मित्र। तुम में से और युधिष्ठिर में से जितनी बार भी मुझे एक को चुनना पड़ेगा, मैं हर बार तुम ही को चुनूंगा मित्र, तुम ही को। क्योंकि मुझे ऋणी होना अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी मित्रता के ऋण को चुकाने के पश्चात मैं तुम्हारे ऋणी रहूंगा। तुम जिस डगर पर मुझे ले जा रहे हो वो मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मैं तुम्हारे साथ ही चलता रहूंगा।
चलता रहूंगा। महाराज की हार्दिक इच्छा थी कि आपके पुत्रों के सहयोग से जो ये भवन मैंने बनाया है उसमें आपका हार्दिक स्वागत किया। अच्छा, तो आज हम महाराज के नाम पे पिएंगे। आज पांडु पुत्र चैन से सो रहे होंगे। इस मदिरा का स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है पुरोचन जी। वो तो होगा ही, क्योंकि ये राजमहल की मदिरा है। संभाल कर पीना, नहीं तो सिर पर चढ़कर बोलने लगी। सिर पर चढ़ के बोलेगी। मदिरा सिर पर। माताश्री, आज मध्य रात्रि से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे लिए सुरंग का प्रबंध हो चुका है। बाहर तो हमारी हत्या का समारोह हो रहा है भ्राताश्री। मैं षड्यंत्र के लिए गंधार नरेश को कभी क्षमा नहीं करूंगी। सुरंग का मुंह खोलो भीम। ठहरो मजले भैया, इस तरह से मुंह छुपाकर भागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बड़े भैया। हम भाग नहीं रहे प्रिय अनुज, हम जा रहे हैं। जाने और भागने में बड़ा अंतर होता है। और फिर काकाश्री ने कुछ सोचकर ही हमसे ये कहा होगा कि हम यहां से चुपचाप निकल जाएं और लोगों को ये समझने दें कि वो अपने षड्यंत्र में सफल हो गए हैं। सुरंग को लोग हैं। षड्यंत्र के इस लाक्षागृह का अग्निदान आप ही कीजिए माताश्री। नहीं सहदेव, माताश्री हर्ष षड्यंत्र से ऊंची है। माताश्री, पहले आप चले। नहीं, पहले मेरा पुत्र सहदेव जाएगा। चल सहदेव। नीति संकेत हो, कृष्ण कृपा हो चाह, संकट की ज्वाला स्वयं बने मुक्ति की राह, बने मुक्ति की राह।
नहीं निकला। आग लगने से पहले कोई बाहर क्यों निकलेगा? बेचारे पांडुपुत्र। ये बुढ़ा पुरोचन पागल हो गया क्या? दारू की झोंक में एक रात पहले ही उसने आग लगा दी। कोई बचा तो नहीं? बचा तो कोई नहीं है महाराज। स्वयं पुरोचन भी? जी हाँ, लगता है वो भी आग की लपेट में आ गया। अच्छा हुआ। तुम दुर्योधन के पास जाओ और उन्हें शुभ समाचार दो और कहो कि मामा की प्रतीक्षा करें, मैं आ रहा हूं। जो आज्ञा गंधार नरेश। जब आग लगने का समाचार आ ही चुका है तो मामाश्री अभी तक आए क्यों नहीं? मामाश्री आते ही होंगे, परंतु ये दुख अवश्य रह जाएगा कि वीरों को वीरों की भांति रणभूमि में मरने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं जब तक जीऊंगा मित्र, ये दुख मेरा पीछा करता रहेगा। अब तुम उनके भाग्य से तो नहीं ना जूझ सकते अंगराज, परंतु ये तो आप मान ही लीजिए मामाश्री कि वे इससे अच्छी मृत्यु के अधिकारी थे। यदि मेरे ये मान लेने से तुम्हें कोई विशेष आनंद मिलता है अंगराज, तो चलो मान लेते हैं, परंतु उन्हें इससे अच्छी मृत्यु देने के लिए मैं उन्हें संजीवन दान तो नहीं दे सकता था ना। वो बेचारे तो अपनी माताश्री समेत आग में भस्म हो चुके हैं। क्या? इसलिए मैं गंधार नरेश शकुनी हस्तिनापुर के युवराज कुमार दुर्योधन को हार्दिक बधाई देते हुए सादर प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं मामाश्री, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं मामाश्री। आयुष्मान भव भांजे। धनिक युवराज के सिंहासन पर बैठकर तो दिखलाइए भ्राताश्री। अरे प्रिय दुशासन, यदि देखना ही चाहते हो तो अपने भाई श्री को हस्तिनापुर नरेश के सिंहासन पर देखो। आओ दुर्योधन, आओ भांजे। आइए भ्राताश्री, बैठो इस सिंहासन पर। ये सिंहासन केवल तुम्हारा है। हाँ, केवल तुम्हारा। आज तुम्हारे मामाश्री का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ, जो तुम्हारे बालपन से तुम्हारे लिए देखा करता था। आज तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो और रहोगे, क्योंकि महाराज तो इस शोक में वनवास ले ही लेंगे। परंतु क्या पिताश्री को यह समाचार मिल चुका है मामाश्री? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इस समाचार पर पहला अधिकार केवल तुम्हारा है दुर्योधन, केवल तुम्हारा। हाँ, अब चलते हैं महाराज को समाचार देने। मैं सोचता हूं मैं वहां अकेला ही जाऊं, क्योंकि तुम अपने आनंद को छिपा नहीं पाओगे। तुम यहां इसी सिंहासन पर बैठे रहो पुत्र, और इसी सिंहासन पर बैठने का अभ्यास करते रहो।
महाराज की जय हो। गंधार नरेश पधारे हैं। आर्यपुत्र, भ्राताश्री का इस समय आना शुभ नहीं लग रहा है। हाँ, शुभ तो मुझे भी नहीं लग रहा है। भगवान करे मेरे सभी पांडु कुशल हों। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पता नहीं, ये बात स्वयं ही मुंह से निकल आई। चलो, भ्राता शकुनी को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भ्राता शकुनी, महाराज की जय हो। सब कुशल से तो है ना भ्राताश्री? यदि सब कुशल होता तो मैं इस समय महाराज का स्वप्न भंग करने क्यों आता, प्रिय बहन? तो आप इस समय कौन सा अशुभ समाचार लेकर आए हैं भ्राता शकुनी? मैं महारानी कुंती और पांडु पुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया हूं महाराज। उन सबकी मृत्यु कहां और कैसे हुई गंधार नरेश? प्रिय पुत्र दुर्योधन ने अपने भाई के लिए जो भवन बनाया था, उसमें आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी महाराज कि कोई बच नहीं सका। इसमें दुर्योधन को मत घसीटो भ्राता शकुनी। वो भवन आपने बनवाया था और इसलिए बनवाया था कि वो सब जलकर इसमें भस्म हो जाए। मैं ये तो अवश्य चाहता था कि मेरा दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो, परंतु मैं प्रिय पांडवों के शवों पर उसका राज सिंहासन नहीं रखना चाहता था। भाई श्री, इस समय तुम चुप रहो गांधारी। भ्राता शकुनी, तुम इस समय मेरे कक्ष से चले जाओ। मैं इस समय प्रिय पांडवों की मृत्यु पर रोना चाहता हूं, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि मेरी इन आंखों के पास ये आंसू भी है। जो आ गया। अनर्थ हो गया था। आर्यपुत्र, मुझे ये पता नहीं है गांधारी कि ये एक दुर्घटना है या हत्या। ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? दुर्योधन ऐसा नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारे भ्राता श्री तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि ये एक हत्या है तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम अब ये बताओ, किस मुंह से ताशी के पास ये अशुभ समाचार लेकर जाऊं? परंतु जाना तो पड़ेगा ही। चलो, पता नहीं ताशी के भाग्य में किस किस पर रोना लिखा।
महाराज और महारानी की जय हो। ताश्री से कहो कि धृतराष्ट्र आया है। क्या उन्हें जगा दूं? हाँ, हस्तिनापुर को सोने वाली रात अब न जाने कब मिलेगी। आप पधारिए महाराज, आइए। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ महाराज? ये रात मुझे महाराज कहने की रात नहीं है ताश्री। आज मुझे पुत्र कहिए। क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? ताश्री, अनुज पांडु के धरोहर मुझसे खो गई। क्या कहा? हाँ ताश्री, वो भवन जो प्रिय युधिष्ठिर के लिए बनवाया गया था वो जलकर भस्म हो गया और चलते हुए भवन में अनुज वधु कुंती और 5 पांडु जलकर भस्म हो गए। भस्म हो गए? भस्म हो गए? ताश्री, मैं अपने शयन कक्ष में जा रहा हूं पुत्री। सबसे कह दो कि कोई मेरा द्वार न खटखटाए। जब इस दुख को सहन करने की शक्ति मुझ में आ जाएगी तो मैं स्वयं ही बाहर आ जाऊंगा। भीष्म हृदय में जल उठी, लाक्षागृह की आग, बंद किए गृह द्वार सब, रे